नमस्कार मित्रों, आज मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो कृपया करके मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज जो मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि देश में चर्चा हो रही है कि गुलामी की निशानियों को मिटा दिया जाए। तो सबसे पहले गुलामी की निशानी होता क्या है, गुलामी की निशानी किसको कहते हैं, यह कहाँ कहाँ है और इसको किस प्रकार से मिटाया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मित्रों कि गुलामी की निशानी हम उसे कहते हैं जो कभी विदेशी आक्रमणकारियों ने, आक्रांताओं ने हमारे देश में आकर के अपने रिलीजन का, अपने मजहब का बड़ा बड़ा चर्च बनवाया, बड़ा बड़ा मस्जिद बनवाया, रेलवे स्टेशन का नाम तो बाद में रखा गया है, लेकिन जगहों का नाम अब जैसे उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि बाबर जो राम जन्मभूमि है उसको तोड़ करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवा दिया। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके वहाँ पर बख्तियारपुर गांव बसा दिया। अंग्रेज़ों में जो जॉर्ज पंचम था, तो दिल्ली में जो इंडिया गेट था वहाँ पर जॉर्ज पंचम का मूर्ति लगा हुआ था। तो ऐसा क्यों होता था? यह अब जैसे कि बाबर राम जन्मभूमि को तोड़ा, वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाया, तो उस समय के जो आक्रमणकारी होते थे, चाहे वह इस्लाम हो या ईसाई, तो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना प्रभुत्व का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने के लिए हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ता था और वहाँ पर अपने मजहब का, अपने रिलीजन का कोई निर्माण कर देता था और उस जगह का नाम बदल करके फिर अपने हिसाब से उस जगह का नाम रख लेता था। आप देखिए, औरंगाबाद औरंगजेब के नाम पर है, फैजाबाद फैज के नाम पर है, फर्रुखाबाद फारूक के नाम पर है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इसी सब को गुलामी का निशानी कहा जाता है। अब जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद है, तो यह सब गुलामी की निशानी है। तो मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद है, औरंगजेब ने उसको तोड़ करके पहले जो अभी शाही ईदगाह मस्जिद है मथुरा में, पहले वहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर था। तो औरंगजेब ने उस कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़वा दिया और वहाँ पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कर दिया। उसके बाद काशी विश्वनाथ में भी मंदिर को तोड़ा गया। जो असली काशी विश्वनाथ का मंदिर था उसको तोड़ करके वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। उसी तरह से विष्णुपद मंदिर को तोड़ करके वहाँ भी ईदगाह और मस्जिद बनवाया गया। तो यह क्यों होता था? क्यों इस्लामी आक्रमणकारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनवाता था? तो इसको इस तरह से जान सकते हैं कि कोई भी इस्लामी आक्रमणकारी भारत में आता था, उसका मूल उद्देश्य होता था कि यहाँ पर हमको हिंदू सभ्यता संस्कृति को मिटाना है और इस्लाम को फैलाना है। तो गुलामी की जो निशानियाँ हैं उसे मिटाना क्यों आवश्यक है? वह इसलिए आवश्यक है
क्योंकि जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं, अब आप समझ गए होंगे कि गुलामी की निशानी हम किसको कहते हैं। गुलामी की निशानी उसको कहते हैं कि मंदिरों को तोड़ दिया और मस्जिदों का निर्माण करा दिया, या फिर किसी ईसाई मिशनरी ने बड़ा बड़ा चर्च बना दिया। अंग्रेज का जो राजा होता था उसके राजा का बड़ा बड़ा मूर्ति लगवा दिया। कोई सेंट होता है क्रिश्चियन का, उसके नाम पर कोई भवन बनवा दिया। तो तोड़ना, तो उसको गुलामी की निशानी को मिटाना क्यों आवश्यक है? वह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनाया गया था। हिंदू सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति को मिटाने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए ये सारे हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद मदरसा बनवाया गया था। अब इसको किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसको हटाया जा सकता है जब सरकार बहुमत में हो। अब कौन सरकार बहुमत में हो? तो भारत में एक ही राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदुओं के लिए और सनातन हिंदू धर्म के लिए चिंता करता है, विचार करता है, कार्य करता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत मिलेगा कि वह अच्छा कानून बना सके, संविधान में संशोधन कर सके, तो इस सभी गुलामी की निशानियों को हटाया जा सकता है। यह सारे गुलामी की निशानियां इसलिए बनाई गई क्योंकि हिंदुओं को अपमानित किया जा सके, नीचा दिखाया जा सके और इस्लाम की ताकत का, ईसाई की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके राम मंदिर बनाया गया। उसी तरह से काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया जाएगा। उसी तरह से जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसको भी हटाया जाएगा और जो पहले कृष्ण जन्म स्थान था उसको पुनः स्थापित किया जाएगा। बंगाल में जो विष्णुपद मंदिर है उसको तोड़ करके मस्जिद और ईदगाह बनाया गया, वहाँ भी पुनः मंदिर बनाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो वहाँ भी फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और खिलजी नगर का नाम मिटाया जाएगा, फैजाबाद का नाम बदला जाएगा, औरंगाबाद का नाम बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह सब गुलामी की निशानियां हैं। यह सब हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनाया गया है। अब बहुत से लोग जो इस्लामिक जिहाद आतंकवाद से सहानुभूति रखते हैं वो कहते हैं कि अरे वो तो शक्तिशाली था तो उसको सम्मान देना चाहिए, उनके नाम पर है तो वही रहना चाहिए, जहाँ मस्जिद है मस्जिद ही रहना चाहिए, जो नाम है वह नाम वही रहना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो फिर हिंदुओं को अपमानित किया जाता रहेगा, नीचा दिखाया जाता रहेगा। और जब शक्ति की ही बात आती है तो आज हिंदू भी शक्तिशाली है, आज हिंदू शासन में भी शक्तिशाली है, आज हिंदू जनता देश में भी शक्तिशाली है। आज भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है विश्व में और सैन्य शक्ति में तीसरे स्थान पर है। तो आज हिंदू शक्ति में है। जब शक्ति की ही बात है और मान सम्मान की ही बात है तो फिर आज हिंदू अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा और हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जो भी किया गया था हिंदू उसको वापस लेगा। 1000 वर्षों का इतिहास देखिए कि करोड़ों हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लाखों धर्म स्थलों को तोड़ा गया, गुरुकुलों को नष्ट किया गया, इतना सारा यंत्रणा, नाश, अत्याचार हुआ भारत में और आज भी हो रहा है। तो हिंदुओं की एकता, सजगता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपने धर्म और देश की रक्षा करने का जोश और उमंग, तो सनातन हिंदू धर्म विश्व में फिर से विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनेगा। तो देश से गुलामी की निशानी को मिटाना आवश्यक है और हिंदुओं के, भारत के खोए हुए गौरव को
पुनः प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में जब भी कभी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भारत ही देता है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो। आज हिंदू फिर से अपने ही मिट्टी पानी में, अपने ही घर में यंत्रणा झेल रहा है। कभी दंगा होता है, कभी लव जिहाद होता है, कभी ज़मीन जिहाद होता है। ये वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये अल्पसंख्यक आयोग, यह सब भारत में इस्लामिक साम्राज्यवाद को बढ़ाने का औजार है और यह सब धीरे धीरे भारत को इस्लामिक देश की ओर ले जा रहा है। बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि करना, आतंकवाद, जिहाद, यह सब भारत को नष्ट भ्रष्ट करने का षड्यंत्र हो रहा है। इसलिए हर एक हिंदू को जागना होगा, अपने देश धर्म के बारे में चिंता करना होगा और ऐसे सरकारों को लाना होगा जो भारत राष्ट्र, सनातन हिंदू धर्म और हिंदुओं के लिए कार्य करे भारत देश में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम, नमस्कार।